रोशन ज़िंदगी की बैठक में खुश आमदीद। आइए अपनी तंदुरुस्ती की बात करें और उठाएं हर कदम सेहत के संग। आज हमारे साथ शोएब हामिद साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो कि योगा के एक्सपर्ट हैं और मैं इनको कहूँगा कि योगा के स्पेशलिस्ट हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आज मौका मिलेगा कि हम इनके साथ योगा के ऊपर बात करेंगे। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमें अपने ख़यालात से आगाह करने के लिए जो आपके योगा के ऊपर हैं, तो इनके ऊपर जब इज़हार करेंगे तो हम और हमारे नाज़रीन आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि योगा क्या चीज़ है? देखिए, अगर स्पेसिफिकली वर्ड योगा पे जाएँ ना, तो योगा के मीनिंग है यूनियन, यूनियन ऑफ द माइंड, बॉडी एंड द सोल। अच्छा। जितनी इंसानी तारीख है, योगा उसके साथ-साथ चल रही है। योगा की जितनी भी प्रोग्रेस इसमें हुई है, प्रोग्रेशन हुई है, वो थ्रू एवोल्यूशन। अच्छा। जिस तरह इंसान ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, आज तक की मॉडर्न लाइफ तक पहुँचा है, योगा उसके साथ-साथ चलती रही है। इसके जो अपना आसारे कदीमा जो पाकिस्तान में है, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में, जी, जी। वहाँ से योगा के सबूत मिलते हैं कि योगा उस दौर में भी थी। वो लोग भी योगा करते थे, वहाँ से कुछ सील्स मिली हैं, कुछ स्टैम्प्स मिली हैं, जिसमें योगिक पोस्चर्स बने हुए हैं। जी, जी। तो थोड़ी-सी ब्रीफ हिस्ट्री तो ये है। बाकी एक साहब जिनका नाम था पतंजलि, वो 2 या 300 बीसी उनका दौर है। हुँ। तो सम पीपल सेज़ बाज़ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि वो मुल्तान से बिलॉन्ग करते थे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, वो मुल्तान नहीं, वो इंडिया में एक शहर है हरिद्वार, हुँ, हुँ। वो वहाँ से बिलॉन्ग करते थे। बहरहाल ही इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ योगा। या। उन्होंने योगा सूत्रास लिखी, फर्स्ट टाइम वो योगा को रिटन फॉर्म में लेके आए। अच्छा। ये तो इसकी एक बेसिक सी। तो इसकी जो जिसका मतलब है ये एक बहुत पुराना कहना चाहिए साइंस है, जी, जो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और जिसने आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी के साथ तरक्की भी की। बिल्कुल। तो इसके फ़वाइद क्या हैं? देखिए, योगा के जो फ़वाइद हैं, वो तो बेशुमार ही हैं। अच्छा। आपके फ़िज़िकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, हर लेवल पे आपके उसके फ़ायदे मिलेंगे। एक हेल्दी बॉडी मिलेगी, एक हेल्दी माइंड आपको मिलेगा योगा करने से, ठीक है ना? अभी थोड़ा-सा बात को आगे बढ़ाते हुए, दरअसल योगा के 3 पार्ट्स हैं। हुँ, हुँ। योगा का पहला जो पार्ट है ना, उसको कहते हैं आसनास, फिजिकल पोस्चर्स। अच्छा। जो इसका सेकंड पार्ट है, दैट इज ब्रीदिंग, ब्रेथ वर्क। जी, ठीक जी। है। योगा में देर आर मोर देन 60 वेज ऑफ ब्रीदिंग, और हर तरीके का ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी पे एक डिफरेंट इफेक्ट है। अच्छा। और जो थर्ड वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है योगा का पार्ट मेडिटेशन। अच्छा। मेडिटेशन, ठीक है। लेकिन वो मेडिटेशन की स्टेट उसी वक़्त अचीव हो सकती है जब आप प्रॉपर फिज़िकल पोस्चर्स करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, उसके बाद इस मेडिटेशन जो है ना, वो बहुत ईज़ी हो जाती है। मेडिटेशन इज़ अ स्टेट ऑफ स्टिलनेस एंड कामनेस, जी, जी। ठीक है ना? वो जो स्टेट ऑफ माइंड है, दैट इज़ अ डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। वो स्टेट ऑफ माइंड आपको किसी मेडिसिन से, किसी चीज़ से हासिल नहीं हो सकती। हासिल नहीं, तो क्या इसको हम ऐसे भी कहें कि जिस वक़्त आप उस सिचुएशन में चले जाते हैं मेडिटेशन के, तो फिर आपको आगे के जो फ़िक्रात हैं या पीछे की जो तकलीफ़ें हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान हट जाता है क्या? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मोस्ट रेलेवेंट। देखिए, अर्ज़ ये है कि
ह्यूमन माइंड जो है ना, वो 90% ऑफ द टाइम फियर क्रिएट करता है। वो बिल्कुल ठीक उसकी नेचुरल टेंडेंसी है बिल्कुल ऐसे ही। टू क्रिएट द फियर। जी, जी। कोई भी इंसान जो है वो या तो माजी की यादों में है, या वो मुस्तकबिल के ख्वाबों में है। वो प्रेजेंट मोमेंट जिसमें वो जी रहा है, उस मोमेंट को वो ज़ाया कर रहा है। मेडिटेशन दरअसल नाम है उस मोमेंट को कैप्चर करने का। आपको माजी की यादों और मुस्तकबिल के ख्वाबों से निकाल के प्रेजेंट मोमेंट में लेके प्रेज़ेंट में ले आए, प्रेजेंट में लेके प्रेज़ेंट आने का। में ले आए। When you are in the present moment, there is no stress, no worry, no anxiety, no depression. कुछ भी नहीं होता कुछ भी प्रेज़ेंट, नहीं कुछ होता, भी नहीं। ठीक है ना? तो तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अमल है, जिसको अगर आपने बाकी फिलॉसफीज भी देखी हो, इसको जो माइंडफुलनेस कहते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जिंदा रहें, बुद्ध मत इसको प्रमोट करता है। बाकी कुछ और फिलॉसफीज इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं कि आप जिंदगी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में गुजारें, यस, और इसके पीछे या आगे आपकी ज़िंदगी है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं ना। तो इसको कौन लोग कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक योगा का ताल्लुक है, तो योगा की बुक में एक सेंटेंस है, मैं उसी को कोट करता हूँ। वो कहते हैं, आपकी उम्र 5 साल हो या 105 साल हो, अच्छा, इट डजंट मैटर, अच्छा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एज का इंसान इसको कर सकता है। जी, जी। हाँ, उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पे जो टीनेजर्स हैं, उनकी बॉडी वैसे ही ज़रा फ्लेक्सिबल होती है, या उनके लिए थोड़ा ईज़ी होता है। ईज़ी होता। फिर जो एडल्ट लोग हैं, वो भी इसे कर सकते हैं। और जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, अगर कोई एलिमेंट भी है, इवन देन दे कैन डू इट। ठीक है? मैंने आपको बताया ना, योगा इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जी, ये जी। आज भी एवोल्यूट हो रहा है, जी, जी। ठीक है? तो सीनियर सिटीज़न्स के लिए ये है कि चेयर योगा है। बाज़ योगा के आसन्स होते हैं, फिज़िकल पोस्चर जिसको हम कराते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, जिसमें हम ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, बेड्स यूज़ करते हैं, बोस्टर्स यूज़ करते हैं। तो दे कैन डू इट वेरी ईज़िली। ज़बरदस्त, इसके क्योंकि लिए इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है एज की। नहीं है, ऐज की लिमिटेशन नहीं है कि आप सीनियर सिटीज़न हैं या जवान हैं नो, तो। नो, नो, नो। सो मच सो कि इफ समवन इज़ कन्फाइन्ड टू बेड, even then he or she can do yoga. Yes. अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो आपने बड़ी प्यारी बात बताई, क्योंकि मैं जब आपकी एक ट्रेनिंग देखने गया था, जब आप करा रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। आपका बड़ा ग्रुप था जिनको आप ट्रेन कर रहे थे। तो लेकिन वो सारे तकरीबन मेरा ख्याल या मिडल एज के थे या थोड़े यंगर थे, तो जो आप उनको पोस्चर वगैरह करा रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि क्या इसको सीनियर सिटीजन्स कर सकते हैं। तो आज आपने वो क्लैरिटी दे दी कि उनके लिए थोड़ी डिफरेंट चीज़ें। जी, बिल्कुल। ज़बरदस्त है। फिर तो ये मेरा ख्याल कहना चाहिए कि हर एक कोई करना चाहिए। और मेरा पता नहीं, मैं सोच, आप इसके ऊपर रोशनी डालिए, क्या ये सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती इतनी एज के साथ? जी। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपने किया है, बल्कि लोग इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी करते हैं। जी, जी। वो ये कहते हैं, जी मेरी तो बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं कैसे योगा करूँगा? या तो योगा तो आपको कराई इसलिए जाती है कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल हो। उसके डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट स्टेजेज़ हैं। बिगिनर स्टेज होती है, फिर इंटरमीडिएट होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं योगा करने जाएँगे, तो डायरेक्ट आपको एडवांस ऐसे नहीं होगा। उसमें डाल दिया जाएगा, एडवांस कोर्स में, या एडवांस पोस्टर्स आपको करवाए जाएँगे। ऐसा कतई नहीं होता। वेरी सिंपल, वेरी ईज़ी। आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और आपको बेनिफिट्स ऑलमोस्ट वही होंगे जो एक शख्स ज़मीन पे बैठ के कर रहा है, मैट के ऊपर कर रहा है। ठीक है ना? बेनिफिट्स में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। फिर योगा की कुछ और किस्में हैं कि जो एथलीट्स हैं, उनके लिए डिफरेंट पोस्चर्स हैं। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा, डिफरेंट उनके लिए डिफरेंट है। यस, डिफरेंट है। वो अपने ऑफिस में चेयर पे बैठे-बैठे ही 5 टू 10 मिनट्स योगा कर लें, तो दे विल बिकम रिफ्रेश। हम्म, 8-10 घंटे काम करने के बाद वो अगर इसको कर लें,
दैट इज गुड फॉर देम। और ये बताइए, क्या योगा करने के लिए कोई, जिसको हम कहते हैं प्री रेक्विजिट्स कहना चाहिए, कि जो शु- करने से पहले क्या क्या चीज़ होनी ज़रूरी है कि आप योगा कर सकें? जब आपने इरादा कर लिया कि जी मैंने योगा शुरू करनी है, तो फिर आप कर लेंगे। हाँ, प्री रिक्विजिट्स मिसाल के तौर पे योगा करने के लिए एक तो टाइम की सिलेक्शन, कि किस टाइम पे योगा अच्छा, करें। टाइम। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। योगा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आफ्टरनून में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, सो मच सो कर रात के टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन वो पोस्चर थोड़े से चेंज हो जाते हैं, चेंज होता चेंज हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा टाइम तो मॉर्निंग का है। अगर आप योगा स्टार्ट कर रहे हैं तो मॉर्निंग का टाइम रखें, नंबर वन। नंबर सेकंड थिंग ये कि अगर आप शावर लेने के बाद योगा करें, शावर लेने के 20 से 25 मिनट बाद बॉडी वैसे थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है। है। ऐसा ही है। ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, तीसरी थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि योगा आपने करना है खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। अच्छा, ये भी ज़रूरी। ये मस्ट है, हम्म। ये मस्ट है। अगर तो आप सुबह के टाइम पे कर रहे हैं उसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कोई होता, होता नहीं है। वो तो आपने फास्टिंग ही नाश्ता भी होती है। शायद नहीं। नहीं, नाश्ता तो नहीं, नाश्ता नाश्ता आपने भी योगा के बाद करना है। बात करना है, बात। हाँ, अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं तो फिर ये है कि अगर आपने हैवी मील लिया है, हम्म। हैवी मील से मेरी मुराद ये है कि भुने हुए गोश्त, मुर्गन ग़िज़ाएँ अगर या आपने खाई या हैं, या। देन यू विल हैव टू वेट फॉर अबाउट 4 टू 5 आवर्स। हम्म। और अगर आपने लाइट सा खाना खाया है, सब्ज़ी खाई है, तो 2 टू 3 आवर्स इज़ सफिशिएंट। अच्छा। ये प्रीरेक्विजिट्स हैं। आपको साफ-सुथरी जगह चाहिए, एयरी हो, क्लीन हो, रोशनी आ रही हो, सूरज की रोशनी सबसे बेहतर है, आर्टिफ़िशियल लाइट नहीं, सूरज की रोशनी, ठीक है ना? तो ये थोड़े से इसके प्रीरेक्विजिट्स हैं, उसके अलावा तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं। उसमें दूसरा ये है कि ड्रेस, योगा का एज़ सच कोई ड्रेस कोड नहीं है। अच्छा। कोई भी ईज़ी ड्रेस, बेहतर है कि कॉटन का ड्रेस हो, हम्म। कॉटन का ड्रेस हो, तो वो पहन के आप कर सकते हैं। थोड़ा लूज भी होना लूज़, चाहिए। यकीनन लूज़ लूज होना भी होना चाहिए। चाहिए। वैसे तो ड्रेस वैसे भी आम लाइफ में भी टाइट ड्रेस नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पे वो इफ़ेक्ट डालता है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्या योगा एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग किया जा सकता है? आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग व्हिच यू कैन डू लाइफ लॉन्ग। अच्छा। देखिए, अगर आप एरोबिक्स करते हैं, जिम करते हैं, आप एथलीट हैं या आप कोई प्लेयर हैं, तो लाइफ में एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि ये बस यू हो आर जाए। अनएबल, ये बिल्कुल। ठीक है ना? योगा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। अभी अमेरिका में एक योगा की टीचर थीं, शी डाइड एट द एज ऑफ 105 ईयर्स, और अपनी डेथ से चंद माह पहले तक वो योगा की क्लासेस लेती थीं। अच्छा। इसी तरह योगा के बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, हम्म। जो 90, 95, 100, 100 प्लस तक योगा कर रहे हैं। जी जी। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है आपकी एज की, जी जी। कि आप इस एज तक कर सकते हैं और इसके बाद नहीं कर सकते। बल्कि जब तक आप करते रहेंगे, आप माशाल्लाह फिट सेहतमंद रहेंगे। रहेंगे, फिट रहेंगे। अगर आपने अर्ली शुरू की और आप यूज्ड टू हो गए और आप करते रहे, और फिर इसका मतलब है कि वो आपके लिए जूं जूं ओल्ड एज में भी जाएंगे या सीनियर सिटीजन भी बनेंगे, तो आपके लिए वो शायद आसान हो जाएगा उतना ही। नहीं, नहीं। आसान नहीं। जिस स्टेज पे आपने देखें, एक बात मैं आपको और बताता हूँ। योगा में आपका कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है। आपने जो आज किया है, कल आप उससे आगे बढ़ेंगे, परसों उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? जी जी। हाँ, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डे बाय डे आप आगे बढ़ते रहेंगे। और इसका मतलब योगा सिर्फ आपकी अपनी ज़ात तक महदूद है। यस, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई यस, किससे मुकाबला नहीं है। आपने अपने लिए करना है। अपने लिए करना है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर ज़रा हायर लेवल पे बात की जाए तो योगा इज़ अ जर्नी इनवर्ड्स। अच्छा। ये एक जर्नी है, जर्नी ऑफ द सेल्फ, हम्म। जर्नी ऑफ द इनवर्ड, ठीक है ना?
तो जब आप अपने आप को टाइम देते हैं ना 1 घंटा, आप योगा कर रहे हैं, 1 घंटा वो पूरा ध्यान आपका अपने ऊपर होता है, ठीक है ना? तो जिसके अपने बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। बढ़ जाता। आम काम में भी अगर आप एक काम फ़र्ज़ करें 2 घंटे में करते हैं, अगर आप प्रॉपर योगा कर रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ विद प्रॉपर ब्रीथिंग, तो हो सकता है आप वो काम 1.5 घंटे में करना शुरू कर दें। तो इसका ये मतलब ये हुआ कि इसका बॉडी पे तो असर आया ही आया योगा का, तो माइंड पे भी आया। माइंड बिल्कुल देखिए मैं बताऊँ आपको, माइंड जो है ना, माइंड हमारे 2 किस्म के नर्वस सिस्टम्स हैं। जी, जी। एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जी, जी। जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसका काम है फाइट एंड फ्लाइट, अच्छा, अच्छा। ठीक है ना? और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी कांट कंट्रोल इट। हुँ, हुँ। बट ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो आपको कूल डाउन करता है, आपका ब्लड प्रेशर को लो करता है, आपकी हार्ट बीट को स्लो डाउन करता है। वो हमारे कंट्रोल में भी है। अच्छा। वो हमारे कंट्रोल में भी है। जब देखिए योगा जो है ना, ये इसकी सारी साइंस जो है ना, वो एनर्जी के इर्द घूमती है। हुँ, हुँ। ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का फ्लो है। जी, जी। जो योगा के पोस्चर्स डिजाइन किए गए हैं, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, हर जो पोस्चर है वो किसी न किसी एनर्जी पॉइंट को एक्टिवेट कर रहा होता है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है, अच्छा, ठीक है? 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारी बैकबोन में, अच्छा। ठीक है? इसी तरह जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो हमारे माइंड को स्टिल कर देती हैं, काम कर देती हैं, ख्यालात को रोक देती हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम ख्यालात को रोकना है। जी, जी। योगा में ऐसी टेक्निक्स डेवलप की गई हैं कि आपका माइंड बिल्कुल स्टिल हो जाएगा। व्हेन योर माइंड इज स्टिल, देयर इज अ हैप्पीनेस, देयर इज अ डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है ना? ये वैसे कमाल की बात है। मुझे शोएब साहब ये बताइए, क्योंकि आप बड़े अरसे से करते हैं और कराते भी हैं, तो क्या आप कभी स्टेट में गए? यस, अच्छा, 100%। मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी, हर आदमी जा सकता है, अच्छा। हर आदमी जा सकता है। मैं आपको अभी एक टेक्निक बता देता हूँ, बैठे-बैठे ही जी, जी। कोई इंसान इसे करे, आपने डेली सिर्फ 10 मिनट देने हैं। अच्छा, 10 मिनट देने हैं, मेरा ख़्याल है हर इंसान दे सकता है, हर कोई दे हर कोई दे हर सकता कोई है। दे सकता अगर आप इसको लगातार 60 डेज़ करेंगे, है। जी, जी। देन यू कैन गेट दिस स्टेट। अच्छा, यस, प्लस वेरी सिंपल है। देखिए ये हमारी इंडेक्स फिंगर है और ये हमारा थंब है। ठीक है जी। इन दोनों को मिला लेना है, जी, जी। इस तरह रख लेना है। जैसे ऐसे कर लिया। ऐसे मिला के पोज़ दबाना नहीं है, हाँ, सिर्फ टच करना है टच करना। और बाकी उँगलियाँ सीधी रहेंगी। इसको आप रख लें कंफर्टेबल पोज़ीशन में, टेबल पे रख लें, कहीं पे रख लें, ठीक है? इसको रखने के बाद गर्दन कमर को एक सीध में करके बैठना है आपने। क्लोज़ योर आइज़ एंड ऑब्ज़र्व योर ब्रेथ। हर आने वाली साँस, हर जाने वाली साँस, इसको ऑब्ज़र्व करते रहें। शुरू-शुरू में ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, माइंड में ख़्यालात आते हैं, जो जी, जी। माइंड में ख़्याल आ रहा है उसको आने दें। आने दें। बट डू नॉट कंसंट्रेट ऑन दैट थॉट। अच्छा, उसके ऊपर ध्यान ना दें आप, वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ख़्याल आएगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा आएगा, चौथा आएगा, दैट कीप ऑन गोइंग। बट आफ्टर सम डेज़ वो ख़्यालात के आने का जो सिलसिला है ना, वो स्लो डाउन हो जाएगा। अच्छा। अगर आपने लगातार इसको 2 माह तक 10 मिनट डेली किया, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो ख़्यालात हैं ना, वो आपके माइंड में आना बंद हो जाएँगे। अच्छा, जैसे ही थॉट्स बंद होंगी, आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्ज़ायटी, आपका डिप्रेशन ख़त्म। दरअसल थॉट्स ही ह्यूमन माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है?
ये 10 मिनट। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने अपनी सांस को ऑब्जर्व करना है इस दौरान, आंखें बंद करके कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। सांस जैसा भी आ रहा है, आपने उसमें कोई इंटरप्शन नहीं करनी। आहिस्ता आ रहा है, तेज आ रहा है, वो सांस का सिलसिला ऐसा है, तो पहले वो शैलो हो जाएगा, फिर डीप होगा, फिर शैलो होगा, फिर डीप होगा, फिर शैलो होगा, फिर डीप होगा। तो वो जैसा भी हो, आपने सिर्फ नेचुरल और कुदरती सांस पे ध्यान करना है। अच्छा, आपने उसको अपनी मर्जी से नहीं चलाना, या ऐसे जैसा नहीं आ कि रहा है। मैं ज़ोर से ले लूँ या नो नो ज़्यादा नो, ले लूँ, नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं कुछ करना, नहीं करना। कुछ नहीं करना। अच्छा, जस्ट ऑब्जर्व। अच्छा, बीइंग एन ऑब्जर्वर, यू हैव टू ऑब्जर्व इट, बस। अच्छा, बस। जैसा भी आ रहा है, तो आप देखेंगे कि आफ्टर 2 मंथ्स आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, आपके थॉट्स खत्म हो जाएंगी, आपकी एंजाइटी खत्म होना शुरू हो जाएगी। और भी इसके बहुत इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मीन्स इल्म का मुद्रा। जी, जी। एक ऐसा पोस्चर जिसमें आपका इल्म का मुद्रा इसे कहा जाता है। ये करता क्या है? ये 2-3 काम करता है। एक तो ये आपकी मेमोरी को शार्प करता है। अच्छा, दूसरा ये कि बड़ी डीप स्लीप लेके आता है। अगर आप ये दिन को रहे हैं, लेकिन रात को जब आप अपने बेड पे जाएँगे तो आपको बहुत डीप स्लीप आएगी। आपकी नींद का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। अच्छा। जी। और तीसरा ये कि रिलैक्सेशन। जब ख़्याल नहीं है तो फिर रिलैक्सेशन है, फिर तो और कुछ नहीं है, फिर तो एन्जॉयमेंट है। यस, यस, बिल्कुल ठीक कहा। शोएब साहब, बड़ी खुशी आपसे बात करके और आपके इल्म से फ़ायदा उठा के, अपने लिए भी और अपने नाज़रीन के लिए भी। और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने टाइम दिया। नाज़रीन, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से शोएब आमिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मैं योगा के बारे में आगाही दी। और सोचता ये भी हूँ कि जो इन्होंने आसान चीज़ें बताई वो तो मैं ख़ुद भी कर सकता हूँ। और मैं कोशिश भी करूँगा कि मुझे वक्त मिले तो मैं इनसे कोई बैठ के इसके बारे में और सीखूँ और योगा की तरफ तवज्जो दूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।